हेलो साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं हम। उसमें अगला वीडियो है आज हमारा। आदिकाल के कुछ क्वेश्चन हम डाल चुके हैं और उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन देख रहे हैं जैसे आदिकाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं एक जैसे सबको साथ में लाने की कोशिश किया है मैंने, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्वयंभू के कृति का नाम है पद्म पुराण, महापुराण, पाहुण दोहा या पौमचर्यू। ये पौमचर्यू गलत लिखा गया है, नीचे का पौमचर्यू सही है, आप देख सकते हैं। तो पौमचर्यू राइट है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, पौमचर्यू किसकी रचना है? अब्दुल रहमान, विद्यापति। यहाँ पर टाइपिंग में 2 बार विद्यापति और स्वयंभू आ गया है, सो एक ही बार रहेगा। विद्यापति, स्वयंभू, चंद्रवरदाई कौन है? स्वयंभू जी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? महापुराण में, परमात्मा प्रकाश में, भविष्यत कहा में, पौमचर्यू में। किस में कहा गया है? पौमचर्यू में। व्याख्या देख लीजिए। पौमचर्यू स्वयंभू कृत चरित्र काव्य है। यह 5 कांडों में विभक्त है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस प्रकार इस काव्य में किया है। नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उसे उस युग में कैसा था, यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन का एक और भाव या वातावरण, और दूसरी ओर एक और सीता के आने का भावी वातावरण है, और दूसरी ओर उसी वातावरण में राम का ओछर व्यवहार। अग्नि परीक्षा में पूर्व सीता राम से कहती हैं कि आज मैं अपने सतीत्व की पताका फहराऊंगी। यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा? इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। इस तरह से इसमें बताया गया है। किसमें? पौमचर्यू में। किसने बताया है? स्वयंभू जी ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? भविष्यत कहा, योगसार, परमात्मा प्रकाश, पाहुण दोहा। तो कौन सा? भविष्यत कहा जो है ये लौकिक ग्रंथ माना जाता है। आगे व्याख्या देख लेते हैं। लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्य के अतिरिक्त कई ऐसे चरित्र का विधि रचे गए हैं। चरित्र का विधि इस प्रकार रचे गए हैं जिस कथा नायक या तो काल्पनिक होता था अथवा किसी लोक कथा से लिया जाता था। इस श्रेणी में धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा का नाम उल्लेखनीय है। क्वेश्चन नंबर 5, अपभ्रंश का स्वयंभू किसे कहा जाता है? शालिभद्र सूरी को, पुष्पदंत को, कनक कांवर को, धनपाल को। किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? महापुराण, जयकुमारचर्यू, जसहरचर्यू, पाउमचर्यू। तो पाउमचर्यू जो है ये स्वयंभू की नहीं है, सॉरी पुष्पदंत की नहीं है, स्वयंभू की है, पुष्पदंत की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? पौमचर्यू, रिठणेमीचर्यू, स्वयंभू छंद, महापुराण। कौन सा है? महापुराण।